हेलो स्टूडेंट, वेलकम जीएमआई ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर्स जो है बीएससी फर्स्ट ईयर्स में लिया था, जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन पर मेरा डिस्कशन हुआ था। मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, फिर आयलर्स फार्मूला, और फिर उसके बाद कुछ रिलेशन बिटवीन आयलर्स फार्मूले के बीच में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइपरबोलिक फंक्शन, और हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और उस पर डिस्कशन हुआ। अब उसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, इसके बारे में क्या है। और अगर जिन्होंने उस लेक्चर को न देखा हो जो हमारे लास्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पर है, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, वो प्ले लिस्ट पर जा करके आप वॉच कर सकते हैं, तब आपको ये भी समझ में आएगा और भी समझ में आएगा। तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत बेसिक्स है। अगर कहा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस आईआईटी जेम से लेके हर कंपटीशन में है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। और दूसरा चीज, जैसे कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग, दो चीजें होती है, कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग में अगर हमें डिफरेंस जानना है तो इसी में आपको हम बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो कि मान लिए x प्लस आई वाई। ये जो z x प्लस आई वाई है, अगर हम चाहें इसे पोलर फॉर्म में लिखना तो पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन से पोलर x इक्वल टू, इस तरह हम कोई सर्कल कंसीडर कर लें, इस पे कोई पॉइंट पी आर थीटा ले लें और इसको मिला दें ओरिजिन से। ये हो गया आर डिस्टेंस, और आर मतलब रेडियस आर, और ये हो गया है थीटा। तो जैसा कि जानते हैं, अगर हमें इसी से पोलर से कार्टेशियन निकालना होता है या कार्टेशियन से पोलर में निकालना है, तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो अगर हम मान लें ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y, तो मतलब इसका न्यू कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, pxy। मीन्स x इज इक्वल टू, हमें क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू, कंपोनेंट निकालें, r का कंपोनेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में तो r cos थीटा, और y का कंपोनेंट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा y इक्वल टू r sin थीटा। और अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मीन्स अगर हमें किसी कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना है तो हम यही टेक्निक अपनाते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा रख दें और प्लस आई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और जैसा कि दिख रहा है आर कॉमन है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, आयलर्स थ्योरम होता है, आयलर्स फंक्शंस के बारे में बताया थे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, r इंटू ई की पावर आई थीटा। मीन्स जब दोनों से r कॉमन हुआ तो बचा कॉस थीटा आई साइन थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं, कैन बी राइट क्या, e की पावर आई थीटा। दिस इज आयलर्स थ्योरम। तो z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। मीन्स अगर हम ध्यान से देखें तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कार्टेशियन था और ये पोलर हुआ, और पोलर से हमने क्या लिख लिया, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। अब हमें निकालना क्या है, लॉगरिथम निकालना है। तो लॉगरिथम के लिए क्या करेंगे, लॉग लेते हैं। तो लॉग, स्मॉल लॉग ले रहे हैं, लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग आर ई की पावर आई थीटा, log r e की पावर आई थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू log a इंटू b के फार्मूले से ब्रेक कर दें तो log r प्लस log ऑफ e की पावर आई थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि log r प्लस ये बेस में e होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आई थीटा जो पावर है वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो दिस इज log z इज इक्वल टू log r प्लस आई थीटा। चाहे तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो आएगा log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा, मीन्स log ऑफ z। और चाहे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स log z को हम क्या लेकर चले, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई
ये किसके इक्वल आ रहा है, लॉग के होल पावर 1/2 लिखें और लॉग m के पावर n के फार्मूले से n को आगे लेकर के आए तो 1/2 log ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा। ध्यान दीजिए ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, वही मैंने क्या किया है फार्मूला को लगाया, अप्लाई किया है। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि लॉग अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आई वाई का है तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आई थीटा। थीटा क्या मैंने बताया था आपको, एक्स एक्सिस से जो उसका बेंडिंग था, जो उसका झुकाव था वही था। तो थीटा हम चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये थीटा है क्या, ये एम्पलीट्यूड है, मतलब उसका जो आर्गुमेंट बन रहा है, एंगल बन रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे, आर्गुमेंट जो बन रहा है वही है। तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई ऑफ tan इनवर्स थीटा की प्लेस पे रख दे रहे हैं वाई बाई एक्स। मतलब ये हमारा फार्मूला है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे देगा तो उसको हम x प्लस आई वाई को लिख सकते हैं हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अब लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम आपको जो बताना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो अगर वो इस तरह है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक लिए तो वो रियल पार्ट में ब्रेक हो गया और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक हो गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई लॉगरिथम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दे देगा तो हमें उसको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में क्या करना होगा, ब्रेक करने के लिए इस फार्मूले का यूज करना होगा। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे। इस तरह कोई दे देगा क्वेश्चन और डायरेक्ट उसको चेंज कर देंगे। अब अगर हम देखें कि कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग में क्या अंतर है, तो आपको मैं बता दूं, कैपिटल लॉग जो होता है, कैपिटल लॉग ऑफ जेड या कैपिटल लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई, वो होता है स्मॉल लॉग एक्स प्लस आई वाई के प्लस 2n पाई आई टाइम्स। मतलब आप समझिए कि यहाँ n 2n पाई आई ऐड हो जाता है स्मॉल l और कैपिटल L के बीच में, यही डिफरेंस है। अब क्यों जुड़ जाता है, इसका भी प्रूफ है मेरे पास। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, जनरली आपको एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन जानकारी बस इतना रखिए कि कैपिटल लॉग स्मॉल लॉग में अंतर क्या है। कैपिटल L जो होता है वो एक जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू के लिए है, और जबकि ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। जनरल वैल्यू मतलब n की वैल्यू 0 रखिए, +1 +2 +3, तो इस तरह कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। तो वो जो हमारा होगा वो कई मानों के लिए, कई वैल्यू के लिए, इसलिए इसे जनरल वैल्यू बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन किस तरह हमारे एग्जाम में आता है, तो क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कैपिटल लॉग स्मॉल लॉग का, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मुझे यहाँ जरूरी नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस तरह पूछता है, जैसे पूछता है क्वेश्चन में, जैसे पूछ लेता है कि log ऑफ -3 की वैल्यू बताइए, या log ऑफ -5 +5, कुछ भी इस तरह कुछ वैल्यू। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी भी आपने जो फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर हम किसी भी नंबर का होना चाहे log ऑफ x प्लस आई वाई, तो उसको लिए हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, या उसके लिए हम लिख सकते हैं log x प्लस आई वाई एंड प्लस 2n पाई आई, इस तरह लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला आपने पढ़ा है हाफ ऑफ log x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 2n पाई है।
मीन्स अगर कैपिटल लॉग x प्लस आई वाई दे देगा तो हम निकाल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये कैपिटल लॉग में है, दिस इज कैपिटल L, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि केस कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे इनमें इसमें एक केस है कि पहला केस ये है कि अगर इफ y 0 हो जाए, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो रियल पार्ट बचेगा, और जब रियल पार्ट बचेगा तो log ऑफ x क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। मीन्स अगर हम चाहें तो x को भी डिफाइन कर सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, वो हम मान लिए क्या है, a है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब प्लस a हमने लिया, तो प्लस a रियल नंबर अगर ले रहे हैं, प्लस a जब रियल नंबर हमने लिया तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस a स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा हमारा, अगर y 0 है तो tan इनवर्स 0 हमारा 0 हो जाएगा, और 2n पाई आई। मीन्स अगर a स्क्वायर का पावर 2 आगे आएगा तो 2/2 log a प्लस 2n पाई आई, डेट इज log a प्लस 2n पाई आई। तो आप देख सकते हैं कि log ऑफ x हमारा क्या आ रहा है, x को भी हम यहाँ a लिख सकते हैं, जब ये यहाँ पर भी लिखें तो log ऑफ a, कैपिटल log ऑफ a गिव्स स्मॉल log ऑफ a प्लस 2n पाई आई, ठीक है। अगर यही हमारा निगेटिव हो गया, निगेटिव होने का सेंस क्या है, दूसरा केस अगर हम लगाएं तो दूसरे केस में हमारा क्या होगा, यही माइनस हो जाएगा निगेटिव रियल नंबर, और निगेटिव रियल नंबर होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, और y 0 हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये tan थीटा में अंतर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा आपको अगर हम सिंपली समझाएं तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये कोई p है xy, ठीक, और xy में x हमारा निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो इस तरह का नंबर पड़ रहा है, मतलब निगेटिव पड़ रहा है। और जब निगेटिव पड़ेगा उस केस में हमारा ये जो tan इनवर्स y बाई एक्स होगा वो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। क्या मिलेगा, पाई। क्यों, क्योंकि अभी जब एंगल रोटेशन अगर आप देखेंगे तो एंगल रोटेशन में क्या होता है, जब जैसे -1, 0 पड़ जाए, जैसे हम क्या ले लें -1, 0, तो -1, 0 यहाँ पड़ेगा हमारा, तो ये जो लाइन है वो लाइन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो वो कितना एंगल बना दी, पाई बना दी। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा, क्लियर है। और उस केस में अगर हम देखा जाए तो हमारा लॉग क्या होगा, लॉग ऑफ a क्या हो जाएगा, स्मॉल log ऑफ a, और ये 2n, यहाँ पर i भी है तो i पाई, और दोनों में क्या है, पाई आई कॉमन है, तो 2n प्लस 1 पाई आई। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरा फार्मूला हमारा बन रहा है कि जब हमारा क्या होगा, निगेटिव रियल नंबर होगा, निगेटिव रियल नंबर होगा log ऑफ माइनस से, तो log a प्लस 2n प्लस 1 पाई आई। अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो वहां पर कई तरह से एंगल होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होता है तो अगर हम अल्फा मान लें, ये एंगल हम अल्फा मान लें तो थीटा अल्फा होता है। फिर जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा हमारा पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा। ये 4 तरह के एंगल रोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने जब जान गया हूं कि a निगेटिव है तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट की जाने की वजह से मैंने यहाँ पर पाई लिया हुआ है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन देखें तो log -3 क्या होगा, log 3 प्लस 2n प्लस 1 पाई आई। log -5 का क्या होगा, log -5, तो log 5 प्लस 2n प्लस 1 पाई आई। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। इसमें और भी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, कुल स्पेशली प्रॉब्लम पे डिस्कशन करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने जो आपको बताया इस पर जो है आप अच्छे से दोबारा वॉच करिए, इसको अच्छे से, इसको बार बार देखिए, जिससे आपको क्लियर हो सके कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग में क्या अंतर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।